हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। और मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इन 60 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन जो विज्ञान शिक्षण कौशल से संबंधित क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आप अपने एग्जाम को, जो आने वाले एग्जाम है, उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, और हम किस तरीके से उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में न्यूटन के नियमों को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। वह फिर छात्रों से सरल उपकरण के लिए कहता है जो सामान्य नियम साबित करते हो। वह किस क्षमता को विकसित करने की कोशिश करता है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ऐसे आपसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक शिक्षक कक्षा में न्यूटन के नियमों को सत्यापित करने के लिए प्रयोग प्रदर्शित कर रहा है। जो शिक्षक है वह न्यूटन के नियम समझाना चाह रहा है, उसके लिए एक प्रयोग करके वह लोगों को बता रहा है, विद्यार्थियों को वह समझाने की कोशिश कर रहा है। वह फिर छात्रों से सरल उदाहरण के लिए कहता है जो सामान्य नियम साबित करते हैं, और कुछ आपके जो यूजुअल मतलब डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल देके उसको नियम समझाने की कोशिश करता है। तो वह किस क्षमता को विकसित करने का कोशिश कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, विभिन्न घटनाओं के बीच सहसंबंध की, उसमें संबंध बिठाने की कोशिश कर रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह मल्टी फ्लो मैप का उपयोग कारक और प्रभाव के लिए किया जाता है, उसी तरह एक ब्रिज मैप का उपयोग अनुरूपताओं और तुलनाओं के लिए किया जाता है। इसका क्या महत्व है ना। तो इसका क्या महत्व हो जाएगा फ्रेंड्स कि विज्ञान शिक्षण में प्रभावी तरीका, है ना, विज्ञान शिक्षण के लिए प्रभावी तरीके का उपयोग करना, इफेक्टिव मेथड्स इन टीचिंग साइंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत वाहक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत वाहक सुचालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समान रखते हुए सुचालक के माध्यम से विद्युत को पलट दिया जाता है। आप क्या देखते हैं, आप क्या देखेंगे उसमें कि सुचालक की गति दिशा को पलट दिया जाता है। सुचालक की गति दिशा को पलट दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्या होता है जब दो गुब्बारे एक ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं। तो जब दो गुब्बारे ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करते हैं। दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को वह क्या करेंगे फ्रेंड्स, विकर्षित करेंगे। ऐसे प्रयोग हम बचपन में बहुत सारे किया करते थे कि बाल में आप कंघी को रगड़ते थे, फिर उससे कागज उठाते थे, है ना। इस तरीके से ये प्रयोग हमने बचपन में बहुत सारे किए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या होता है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है ना। तो जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह क्या होती है, जो राड है वह क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और उस पर क्या आवेश हो जाता है, धन आवेशित हो जाती है, और रेशम पर ऋण आवेशित हो जाती है ना। तो जो जब आप रेशम, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो छड़ पर कौन सा पॉजिटिव आवेश हो जाएगा, और जो कपड़ा रहेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है क्योंकि यह क्या करता है। आप जब कैरम खेलते हैं फ्रेंड्स, तो कैरम पर आप एक पाउडर का उपयोग करते हैं, इससे गोटियां स्मूथली खिसकने लगती हैं। तो क्या करता है भाई, इसमें घर्षण को कम करेगा, है ना। तो घर्षण को भाई क्या कर देगा फ्रेंड्स, कम करता है, जिससे उसमें स्मूथनेस आ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, वह 20 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि सफेद प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के आपतित कोण पर एक समतल दर्पण पर पड़ती है, तो लाल रंग के प्रतिबिंब का कोण कितना होगा। तो कितना होगा, 30 डिग्री उसका प्रतिबिंब होगा फ्रेंड्स, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन में देखें, शंभू एक झोपड़पट्टी में रहता है जहां पीने का पानी सामान्यतः दूषित हो जाता है और खालिस्तान जैसी बीमारियां होने की प्रवणता या संभावना है। तो वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा रोग हो सकता है फ्रेंड्स, जो दूषित पानी से होता है, या तो वह कोलेरा होता है या टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड और कोलेरा होने की संभावना दूषित पानी से बढ़ जाती है। फ्रेंड्स ये रियल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसके रियल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा, आपकी समझ यहाँ पे डिपेंड करती है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यही फायदा है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्राप्त छवि का आकार क्या होगा। तो प्राप्त छवि का आकार होगा फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर उसका फ्रेंड्स आकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के संदर्भ में सत्य है। तो ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स, तो क्या ध्वनि एक आंतरिक तरंग है, जिसे इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसीलिए यह निर्वात के माध्यम से भी आर पार जा सकती है। तो ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग फ्रेंड्स इसके लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा इसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आइरिस होती है या परितारिका होती है, इसके द्वारा जो लाइट है बाहर की, वह अंदर होने से क्या होती है, वह उसको नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े कुक्कुट मुर्गे फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि चिकन मांस के लिए बड़ी संख्या में ब्रायलर बढ़ाने के लिए, ये सही आंसर है। बड़ी संख्या में अंडे की परत के लिए, बहुत अच्छी स्फुटनशाला विकसित करने के लिए, बड़ी मात्रा में अंडे की परत के लिए, बहुत अच्छी स्फुटनशाला विकसित करने के लिए, कुक्कुट पालन के विकास के लिए, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यदि एक टिड्डे को मेंढक खा लेता है तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कैसा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण फ्रेंड्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का टिंचर निम्न में से किसे घोलकर बनाया जाता है। तो आयोडीन का जो टिंचर है, एथेनॉल में आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड घोलकर इसमें बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन कीजिए। मक्खन मक्खन मंथन द्वारा अलग किया जाता है, ये तो सही है। एक मिश्रण के अवयव जब मिश्रित हो जाते हैं तो वह अपने गुण बदल देते हैं, है ना। एक शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, या दूध एक मिश्रण है ना। तो इसका जो गलत आंसर है वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिश्रण के अवयव जब मिश्रित हो जाते हैं तो वह अपना गुण बदल देते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र स्तर पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक निम्न है। तो समुद्र स्तर पर शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जो घटित नहीं होगी उसकी पहचान करें, है ना। तो ऐसी कौन सी है, तो कॉपर धातु FeSO4 में डूबा हुआ है। कॉपर धातु FeSO4 में डूबा हुआ है, तो ये क्रिया इसमें घटित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, टोक के आयाम हैं, तो टोक के आयाम क्या है, मतलब इसमें आपको इसमें बताना है। तो ML2T2 T-2 ये इसके क्या हो जाएंगे, आयाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिजली के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसमें कहा जाता है विद्युत लेपन, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको फ्रेंड्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान शिक्षक कक्षा में एक सफेद ठोस X लाए एवं छात्र को सूचित किया कि उन्हें घर पर खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जब छात्रों की गीली उंगली के साथ उस ठोस को स्पर्श किया गया तो उंगलियों के बीच में उसे रगड़ा तो वह साबुन जैसा लगा। इसमें लाल लिटमस सूचकांक पेपर को भी नीले रंग में बदल दिया, तो X क्या होगा, तो X क्या होगा फ्रेंड्स, वह होगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का उपयोग खाने में उपयोग किया जाता है, जो साबुन जैसा भी लगता है भिगोने पर। निम्नलिखित में से एक क्षार है, तो क्षार क्या है फ्रेंड्स, CuO, ये क्या है, क्षार है। अगला क्वेश्चन, MgSO4 के उस द्रव्यमान की गणना करें जिसमें निहित अणुओं की संख्या Na2CO3 के 10.6 ग्राम निहित अणुओं की संख्या के समान है ना। और यहाँ पे ये सभी चीजें दी हैं, तो इसको जब आप गणना करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा फ्रेंड्स 12 ग्राम, 12 ग्राम इसका सही आंसर आ जाएगा। बीकर में लिए गए 50 मिलीलीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी डालकर अच्छे से मिलाया जाता है तो निर्मित विलयन की मात्रा में क्या परिवर्तन देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, विलयन का आकार 50 मिलीलीटर पर समान रहता है, विलयन का आकार 50 मिलियन पर समान रहता है। अगला क्वेश्चन, पानी की धारा के बीच हमारी उंगली को घुमाने से खुले नल में गिरती पानी की धारा को तोड़ना संभव क्यों नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका कारण यह है कि पानी के अणु आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, पानी के अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसीलिए उनको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या धनात्मक रूप से आवेशित एक विलयन है। फ्रेंड्स, धनात्मक रूप से आवेशित विलयन को बताना है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक धनात्मक रूप से आवेशित विलयन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्रों में खरपतवारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग आपके द्वारा किया जाएगा। तो किस विधि का उपयोग किया जाएगा फ्रेंड्स, इंटरक्रॉपिंग और फसल चक्रण का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किंगफिशर प्राणी प्लवक मछली एवं पादप प्लवक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन सी एक जीव में हानिकारक रासायनिक DDT की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना होगी। तो किसकी होगी, किंगफिशर की इसमें अधिकतम संभावना होगी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो ग्रहों में से निम्नलिखित वायुमंडल के प्रमुख घटक के रूप में CO2 है। तो CO2 कौन से ग्रह पर सबसे ज्यादा मिलेगी, शुक्र और मंगल पर यह मिलेगी।
है ना। इनमें से बताना था पृथ्वी, शुक्र, बुध, तो इनमें से शुक्र और मंगल पर ज्यादा CO2 देखने को आपको मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, जब फेरस सल्फाइड को अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है तब अप्रिय गंध की कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें H2S गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, दो असमान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं और एक सेल से संयोजित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विभव पतन दोनों के समान होते हैं, ये फ्रेंड्स इसके लिए सत्य हो जाएगा। ZnSO4 विलयन में जिंक का विस्थापन करता है, तो जिंक का विस्थापन कौन करेगा? मैग्नीशियम जिंक का विस्थापन कर देगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा परीक्षण कार्यों के माध्यम से कौशल और ज्ञान को लागू करने की क्षमता सीखने को मापता है? तो प्रदर्शन परीक्षण ये सीखने को मापता है। परफॉर्मेंस टेस्ट इसको मापता है। शिक्षार्थी केंद्रित आकलन प्रक्रिया खालिस्तान पर केंद्रित होती है, तो किस पर केंद्रित होती है फ्रेंड्स? अधिगम का आकलन पर यह केंद्रित होती है। अगले क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के बारे में मिथ्या के मतलब गलत है ना? तो विज्ञान ज्ञान निरपेक्ष है, साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट, है ना। तो विज्ञान नॉलेज एब्सोल्यूट है, ये गलत है। किस प्रकार की स्मृति स्वयं से संबंधित जानकारी संग्रहित करती है? तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी या कथात्मक स्मृति, यह स्वयं के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। अगला, यदि आकाश अपनी साइकिल 3 मीटर प्रति सेकंड की औसत गति से चलाता है तो वह अपनी साइकिल से 15 मिनट में स्कूल पहुंचेगा, तो उसके स्कूल की दूरी कितनी है? तो उसके स्कूल की दूरी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 2700 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 3 मीटर 1 सेकंड में, है ना, तो 1 मिनट में तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट में तो यहाँ पे 60 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, और 15 मिनट का बोला है तो इसमें 15 का गुणा और कर दोगे तो इसका आ जाएगा 2700 मीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मधुमक्खीशाला रखने के क्या लाभ हैं? तो इसका लाभ क्या है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है, शहद के संग्रहण के साथ ही औषधि उद्देश्य के लिए भी मधुमोम हेतु मधुमक्खी पालन कृषि उद्योग है और कृषक के लिए अतिरिक्त आय साधन है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड के संदर्भ में आवृत्ति की इकाई क्या है? तो S-1 ये आवृत्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन, आकलन परिलक्षित और प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया दोनों है। इस कथन में परिलक्षित और प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया शब्दों का उपयोग क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। तो छात्र का प्रदर्शन, शिक्षक का प्रदर्शन, इसके लिए उपयोग किया जाता है। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो शुष्क अमोनिया को लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं होता, तो ये सही है। हाँ, दही संयोजन में क्षारीय है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो ये अम्लीय होती है। पानी में ग्लूकोज का विलयन अम्लीय है, तो ये भी अम्लीय नहीं है ना। HCl एक दुर्बल अम्ल है, नहीं, ये दुर्बल नहीं है, ये सांद्र अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र में अनंत से 5C का आवेश एक बिंदु तक लाने के लिए 50 जूल का कार्य किया जाता है, उस बिंदु का विभव क्या होगा? तो उस बिंदु का विभव होगा फ्रेंड्स 10 वोल्ट। दो बल एक निकाय पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बलों के अनुप्रयोग की दिशा के बीच का कोण 60 डिग्री है। निकाय को विराम पर रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या बल है, तो कितना है? केवल एक बल इस पे काम करेगा। निकाय के कंपन के आयाम का निर्णायक कारक है, तो क्या कारक हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्पादित ध्वनि की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोडक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन से होता है? तो परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है फ्रेंड्स जैविक और अजैविक घटकों
दोनों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग होता है। बुखार का क्या कारण है? तो बुखार का कारण है शरीर रोग जनकों के विकास को रोकता है। शरीर में जो WBC हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वह क्या करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर में जो अवांछनीय तत्व आते हैं उनसे लड़ते हैं, जो बुखार का कारण बनते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों में हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े हैं। तो गहरे रंग के कपड़े क्या होते हैं? हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं। जब कम ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करेंगे तो हमें गर्मी भी कम लगने वाली है। राज एक कुत्ते को उसके कान के पीछे लाड़ प्यार करता है क्योंकि उसके अपने पिता को ऐसा करते देखता है। तो वह किस प्रकार के अधिगम प्रदर्शन कर रहा है? तो वह क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर प्रेक्षणीय अधिगम कर रहा है। उसने वह ऑब्जर्व करके सीखा है, तो वह अपने पिता की नकल वहां पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एक वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ता है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या होगी, है ना? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5 सेकंड में इसको बदल सकते हैं आप। 5/18 का गुणा कर दो, 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और 5 का 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अधिकांशतः अलग अलग गति से सीखने वाले छात्रों को एक कक्षा के पाठ्यक्रम को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर सकता है? तो वह कर सकता है ICT साधनों का उपयोग वह कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक आयन A- में 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, तत्व A का नाम ज्ञात कीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, पशु परजीवी भी उपभोक्ता होते हैं, दी गई सूची में बाह्य परजीवी को पहचाने। तो बाह्य परजीवी क्या होता है फ्रेंड्स? जो होता है, जो वह बाह्य परजीवी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला छात्र होगा, तो ऐसा छात्र जो अपनी सोच को स्वतंत्र रूप से विकसित करता है, वह कैसा होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला छात्र होगा। एक उच्च विद्यालय वर्ग विज्ञान कक्षा के लिए अधिकांश राज्यों के शैक्षिक विभागों द्वारा निर्धारित मूलभूत शिक्षा योग्यता क्या है? तो मूलभूत जो शिक्षा योग्यता है फ्रेंड्स, वह विज्ञान में स्नातक, बैचलर ऑफ साइंस, यह इसका आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी धारा करंट पर संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में सक्षम है। डेल के कौन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार संभवतः उसने खालिस्तान पढ़ी। उसने खालिस्तान क्या पुस्तक पढ़ी? नहीं। प्रदर्शन को देखा? हाँ, उसने प्रदर्शन को देखा है, तब तो वह इसको कर पा रहा है, ना कि भूमिका निभाई है, ना व्याख्यान सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि डेटा विज्ञान सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एकत्रित किया जाता है जो छात्रों के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विपरीत राय देता है? तो कौन सा तत्व देगा? केवल बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान देना, इसके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने के लिए मदद करता है? तो संकलनात्मक मानचित्र इसके लिए आंसर हो जाएगा। शिक्षण से अधिगम तक अवधारणा को निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर इसके लिए परिभाषित या फिर प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने आज साइंस के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। और अगर आप इसी तरीके से और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभिन्न सब्जेक्ट जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, इसकी भी सीरीज हमारी लगातार चल रही है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अलग अलग विषय से संबंधित भी सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं, तो आप
मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।